हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमारे एथिक्स के प्रोफेसर राहुल मिश्रा साहब से हमारी बातचीत हो रही थी कि सक्सेस का जो रूट होता है, उसके डायमेंशंस जो होते हैं टाइम में होते हैं। और नॉर्मली अगर हम देहरादून से दिल्ली ट्रैवल करते हैं तो फिजिकल डिस्टेंस को स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से शायद कुछ समझने में, जानने में या कॉन्सेप्चुलाइज करने में हमें दिक्कत आती है। मैं सर से कहूंगा कि इस बात पर फिर से प्रकाश डालें कि इस बात में किसी एग्जामिनेशन की तैयारी में, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कुछ और हो, उसमें टाइम का क्या रोल है, टाइम अपना रोल कैसे प्ले करता है और उसे पकड़ कैसे बनाएं, किस तरीके से उसको काबू करें। सर सर थैंक यू वेरी मच। ये आपने ये बच्चों को भी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, और मैं लोगों से भी जो इसको देख रहे हैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि मानने की जरूरत नहीं है, इसको जाने। यू वेरी हैव गुड। टू बी लिटिल इंट्रोस्पेक्ट विद इट। क्योंकि मैं भी ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये तो असल जिंदगी में अप्लाई करके समझ में आएगा। बिकॉज अगेन आई एम टॉकिंग ऑन गोल। और जब ये मिलेगा तो ये तो अनुभव है, तो आपको समझ में आएगा। तो क्यों नहीं पहुंच पाते, हमने लास्ट डिस्कशन में हमने शायद इसकी बात करी थी कि हम क्यों नहीं पहुंच पाते। और जहां पे हमें सामान्य बुद्धि की जरूरत होती है, इस लाइक ट्रेवलिंग इन स्पेस, तो हम किलोमीटर देखते हुए जाते हैं। हमें पता है कितना चल चुके हैं, कितना दूर है, और ये 2 पॉइंट डिसाइडेड होते हैं कि हम शुरू कर रहे हैं देहरादून से और पहुंच रहे हैं मसूरी। तो गलती नहीं, बट गोल जो हम होना चाहते हैं, वी वांट टू इनकलकेट सम वैल्यूज, तो ये टाइम में ट्रेवल है। तो जैसे इसको हम अगर एक इक्वेशन से समझें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जैसे आपकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में कितनी दूर जाएंगे? 40 किलोमीटर। 2 घंटे में जाएंगे 80 किलोमीटर। तो मान लिया आपको ऋषिकेश जाना है, एंड ऋषिकेश यहां से लेट से 60 किलोमीटर है। तो जब तक आप ये निश्चित नहीं करेंगे आपको जाना कहां है, तो उसका मतलब एक ही पॉइंट हुआ आप। तो डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस एक पॉइंट की कभी होती नहीं सर। तो डिस्टेंस कितनी हुई? इन्फिनिट। तो स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा कि जब तक वो डिसाइड नहीं करते कि उनको करना क्या है, उनकी जिंदगी बड़ी हैफजर्ड चलती है, बड़े परेशानी में चलती है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और बहुत बार पैनिकनेस में वो किसी भी XYZ से पूछने लगते हैं, एंड किसी ने कुछ बताया और उसको पिक कर लिया, एंड दे स्टार्ट डूइंग अगेन अगेन आफ्टर सम टाइम। नहीं पहुंच पाए, कंफ्यूज हो गए, या किसी दूसरे ने बताया, दे स्टार्ट डूइंग, जो जहां जाना चाहते वहां नहीं पहुंच पाते। तो इसको हम ऐसे समझें कि अगर इसको रिलेट करें स्पेस से, बिकॉज स्पेस के बारे में हमारा परिचय है, कि अगर हमें ऋषिकेश जाना है, जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें ऋषिकेश जाना है, एक चीज तो फिक्स हो गई, वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन हमें सिर्फ यही डिसाइड किया कि ऋषिकेश जाना है, तब तो हो सकता है हम ऋषिकेश कभी ना जा पाए। डिसाइड ही किया ऋषिकेश जाना है, कब जाना है दिस इज नॉट डिसाइडेड। कि डेफिनेटली। हम अगले साल भी जा सकते हैं, हम कहीं होके जा भी जा सकते हैं, राइट। तो एक डायमेंशन हमने फिक्स की, दैट इज डिस्टेंस। और ये कब फिक्स होगी? जब हमें पता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल। ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि जैसे ही हम ये भी फिक्स कर दें कि भाई हमें ऋषिकेश इस बार घूमने नहीं जाना, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसको ब्लड की जरूरत है, और डॉक्टर ने फोन किया है कि भाई जो तेरा ब्लड ग्रुप है वही इसका ब्लड ग्रुप है, और ब्लड कहीं मिल नहीं रहा, एंड यू हैव टू बी हियर इन 2 आवर्स। तो हमने दूसरी डायमेंशन फिक्स कर दी, 2 घंटे, कि 2 घंटे में पहुंचना है। अब दो चीजें फिक्स हो गई, डिस्टेंस तो पहले फिक्स हो गई थी, अब फिक्स हो गई कि मुझे कितने घंटे में पहुंचना है। ये भी हमने हमारे, और ये इंटेलेक्चुअल प्रपोजिशन नहीं है, दैट इज नीड, डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो जैसे समझ में आया कि 2 घंटे में पहुंचना है, एक चीज सर बाय डिफॉल्ट फिक्स हो जाएगी नेचुरली, दैट इज योर स्पीड। डेफिनेटली, हाँ, वेरी गुड। इक्वेशन वाइज एग्जैक्टली स्पीड जो है वो, 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो कोई भी समझदार इंसान कि अगर उसको पता है कि अगर एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की से कम चलेगा तो ऋषिकेश उसके मरने के बाद ही पहुंचेगा। ट्रुथ है सर, बिल्कुल सच बात है। राइट।
अब यहाँ पे सर मिस्ट्री आती है, गेम आती है, बिकॉज डिस्टेंस स्पेस तो देखता हुआ आता है कि एक बार हम अपने आप को साइकोलॉजिकली देखें हाँ। कि जब हम ऑफिस जा रहे हैं मान लिया और 10 मिनट 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 8:50 पे हम ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर है या 6 किलोमीटर दूर है और लगा कि अब तो लेट हो जाएंगे, बॉस डांटेंगे। इसकी ये समझ कि लेट हो जाएंगे, बॉस डांटेगा ही, आप देखिए आपको पैरों से कहना नहीं पड़ता कि पैर टॉप गियर डाल, एक्सीलेटर बढ़ा और ट्रैफिक को अवॉइड कर, सब कॉन्शियसली यू स्टार्ट मूविंग इन द सेम ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट आपका शरीर, आपका सबकॉन्शियस, जो आपका अचेतन, जो आपका बड़ा पावरफुल पार्ट है, स्टार्ट फंक्शनिंग, स्टार्ट सपोर्टिंग यू, राइट। तो जैसे हमने डिसाइड किया कि हमने 2 घंटे पहुंचना, स्पीड फिक्स हो जाएगी। विद द सेम लॉजिक, अगर ये एनालॉजी हम गोल में फिक्स करें, हमें बैंक पीओ बनना है तो अलग डिस्टेंस है सर, हमें यूपीएससी निकालना है तो अलग डिस्टेंस है, हमें नेता बनना है तो अलग डिस्टेंस है, एक क्वालिटीज इनकलकेट करनी है ना। तो पहले तो हम डिसाइड करें कि हमें यहां जाना है, क्योंकि सर दूसरे पॉइंट आप अकेले हैं लेकिन पॉइंट तो इन्फिनिट है, मुंबई भी जा सकते हैं, ऋषिकेश भी जा सकते हैं। अभी आपने डिसाइड किया ऋषिकेश जाना है, दूसरे का फोन आ गया नहीं गोवा बड़े मजेदार है भाई, तो ऋषिकेश तो कंप्रोमाइज हो जाएगा, जबकि ऋषिकेश के लिए आपने पिछले 4 दिन से प्लानिंग करी थी, व्हाट अबाउट द ऋषिकेश, राइट। तो जैसे ही हमने डिसाइड किया कि हमें किस पॉइंट पे पहुंचना है, डिस्टेंस इज फिक्स, टाइम डिसाइड किया, स्पीड इज फिक्स, गोल ऐसे ही। उससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज करनी हो बच्चों को, जितना भी किसी से पूछना हो, अपने विजडम से, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, समझ से, आई एम टॉकिंग अबाउट, दे डिसाइड कि ये करना है। और कहां पहुंचना है ये आज के जमाने में सर सबको पता है, क्योंकि यूपीएससी अगर निकालना है तो 1000 नंबर कट ऑफ जा रही है मान लिया, तो ये तो समझ में आ गया इतने नंबर स्कोर करने हैं। स्टूडेंट को एक चीज बहुत ज्ञान से देखनी चाहिए कि मैं हूं कहां, मेरी औकात कितनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर वैसा थोड़ा वर्ड हो गया, बट दैट इज अ प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बच्चों को पता पड़ेगा कि मैं वेयर आई एग्जिस्ट एक्चुअली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू राइट अ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इररिस्पेक्टिव मुझे आता है कि नहीं आता है, तो ये भी फिक्स हो जाएगा कि मैं यहां हूं और मुझे यहां पहुंचना है। अब आज की बात सर, अब मेन, नाउ दिस इज अ मेन पॉइंट। अब बच्चों को लग रहा होगा हाँ बात तो सही है, दिस मैन इज गिविंग द मैथमेटिकल इक्वेशन एंड इफ आई कीप आई, असंभव है कि ना पहुंचे, असंभव है कि ना पहुंचे। रीचिंग टू द गोल दैट नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, दैट इज द श्योरिटी। या तो हम जिंदा नहीं होंगे या तो हम पहुंच ही जाएंगे। कैसे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दिस इज ऑन फिजिकल डिस्टेंस, कभी हम कंप्रोमाइज नहीं करते इस बात से। बिल्कुल। तो सर इसके बावजूद भी, समझने के बाद भी, बिकॉज ये सर हमारा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, टाइम ट्रेवल, आप अगर यूपीएससी डिसाइड कर रहे हो, यू हैव टू टेक 1 ईयर, समवन टेक 2 इयर्स, अलग अलग डिस्टेंस पे लोग खड़े हैं। तो सर बहुत सारी यूट्यूब पे आप क्लासेस देखेंगे, और एक चीज मैं आपको, दिस इज माय एनालिसिस, आई थिंक आप भी इसके साथ एग्री करते हो, एक चीज चल गई आज के यूट्यूब पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर दैट इज अटर नॉनसेंस, डेफिनेटली। इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब दैट इज सुपरफिशियल, दैट इज नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंस, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम बनावटी बनाते बनाते इतने बनावटी हो गए कि जो हमारे मेन पावर है, विजडम, उसको भी हम आर्टिफिशियल, उससे भी हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे सर हो सकता है कि बच्चों को भी या किसी को मैं गलत लगूं, बट दिस इज माय कन्विक्शन, आई एम डूइंग दिस। I do agree with this. Right, Actually, sir? you are very right. One thing which has to come from within, करेक्ट, उसको आप आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट करोगे? एग्जैक्टली ये तो सोल क्रिएट करने की बात हो गई कि हम बाहर से आपको एक, आपके अंदर एक आत्मा डाल देंगे, लीजिए साहब आप अपनी आत्मा को आराम कराइए, हम आर्टिफिशियल एक सोल बना लेते हैं। ये तो प्रकृति को बहुत बड़ी चुनौती देने की बात हो गई, और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से भटकाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मूल बात जो पहली क्लास में आपने कही थी वो फिर से दोहराने लायक है कि सबसे पहले किसी उद्देश्य को तय करते वक्त कि आपको देहरादून से ऋषिकेश जाना है, आपको ये पता होता है कि आप देहरादून में खड़े हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जब आप यूपीएससी की प्लानिंग करते हो या किसी भी एग्जामिनेशन की प्लानिंग करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए आप खड़े कहाँ हैं। बिल्कुल सर। और वहां से, जहां जो आपकी वस्तु स्थिति है, वहां से उस मकाम की दूरी कितनी है।
Correct. और फिर आप उसे कितने समय में तय कर सकते हैं, इसका अनुमान पिछले कई सालों के, अगर आप कामयाब लोगों के समय जो उन्होंने दिया उसका अवलोकन करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर आप पता करें वाया मॉक टेस्ट एज यू सेड कि Exactly. भाई आपकी इंटेलिजेंस लेवल उस समय क्या है, आपके पास ज्ञान कितना है। अब तभी तभी आप सर सही टीचर को ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल अपने औकात जानने की बात है। सर एग्जैक्टली, बिल्कुल मतलब हल्के शब्दों का है, लेकिन औकात जानने की बात है। भाई पहले खुद को समझ लो, हो कहाँ पर, बिल्कुल। तभी तो कहाँ से शुरू करना है, करेक्ट। ये समझने की बात है। फिर उसके बाद प्लानिंग होगी। और एक बड़ी अच्छी सी बात है कि हमारे देश में प्लानिंग या तो होती नहीं है या फिर सिर्फ प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती रहती है। अगर प्लानिंग को सही समय दिया जाए, उसका सही तरीका इस्तेमाल किया जाए, प्रोफेशनल्स हायर किए जाएं जो कामयाब लोग हैं, उनका अनुभव लिया जाए, तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज अब इसी में रादर देन अटेंडिंग एन नंबर ऑफ यूट्यूब, सर टाइम मैनेजमेंट, लोग एन नंबर ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। कैन वी मैनेज टाइम? अगर थोड़ा सा उसे पूछे, कैन यू मैनेज टाइम without knowing what time is? You can manage your own schedules, but you can't Yeah, of manage course time. we can manage our task in time. We cannot manage time. Time is already there, already managed. बहुत बढ़िया बात है। Right, already there. तो इसमें जैसे आपने बताया सर कि जो लोग या तो हम अनुभव करके सीखें, ये औसत बुद्धि की बात है। लेकिन सर सीखने के लिए हमेशा गलती करना जरूरी नहीं है। अगर अबव IQ है आप और IQ लेवल आपका बढ़ सकता है, इसका मतलब दूसरे के अनुभव से बहुत सारे, इतिहास पढ़ने का हमारा मतलब क्या है? इतिहास पढ़कर कि हम सिर्फ अगर नंबर पाने के लिए इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हमने इतिहास नहीं पढ़ा, हम बहुत डरे हुए इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जैसे कबीर हमारे यहाँ, हमने कबीर को भी डर के चक्कर में सिर्फ भावार्थ लिखने के लिए पढ़ लिया। अगर कबीर का सर एक दोहा, और इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको दिल में उतरने दीजिएगा, इनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट इससे बिना ढूंढना मुश्किल है, इवन वेस्टर्न साइकोलॉजी। इफ यू गो एंड सी, ही इज मेंशनिंग काल करे सो आज कर। वेरी गुड। वो यहां पे भी तो रुक सकते थे सर। तो दूसरे, क्योंकि जो लास्ट अंतरा है वो तो डराने के लिए बोला, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान डर से ही चल रहा है। बात तो पहले अंतरा में खत्म हो गई थी, वो बोल रहे हैं काल करे सो आज कर। यहीं पे नहीं रुके, उनको क्योंकि इंसान समझेगा अपनी बुद्धि से, हम समझेंगे अपनी बुद्धि से, एंड दीज आर वेरी कंपैशनेट पीपल। क्योंकि उनको लिख देना किसी के, उनकी सक्सेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दे आर सक्सेसफुल ऑलरेडी। और उन्होंने आगे जोड़ा आज करे सो अब। एंड इफ यू गो डीपर इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस, वी हैव टू फाइंड द रीजंस मीनिंग, बिकॉज उतने पहले दे ऑब्जर्व द बेसिक सिचुएशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि अगर उन्होंने इतना लिख दिया होता काल करे सो आज कर, तो बहुत सारे कबीर के फॉलोवर्स हैं जो बोलेंगे कबीर जी मैं आपकी सारी बात मानता हूं। अब डिसाइड हो गया कि भाई कल हमने डिसाइड किया 10 बजे हमें फिजिक्स का ये कंप्लीट करना है, ये यूपीएससी में आता है मान लीजिए। अब 10 बजे दोस्तों को फोन आया कि राहुल भाई बड़ा मजा, पिकनिक ऋषिकेश चल रहे हैं और यहाँ मसूरी चलेंगे, फिर चंबा होते हुए घूमते हुए आएंगे। अब डिसाइड तो किया था कि कबीरपंथी है बंदा, कि कबीर मेरे आइडियल है और मैं 10 बजे पढ़ने का डिसाइड किया था, पढ़ के रहूंगा। लेकिन यही सर, यहीं पे मन आता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, या प्रायोरिटीज, और क्योंकि आज आपने डिसाइड किया, आप इसमें बेईमान नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद बिकॉज ऑफ टाइम, ज्योग्राफी और समथिंग, आपका मन और चीजों की तरफ भागेगा। अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि सर कृष्णा से कि सर हवा को तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, देयर आर ग्रेट इन दैट टेक्नोलॉजी, मेरी बात कर रहे हैं, बट मन आप कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज, इसका मतलब इसमें बहुत गहरी बात होनी चाहिए। तो उसने बोला कि यार, कबीर ने बोला कि आज कर, अब तो नहीं बोला ना, आज करने के लिए बोला, तो आज 10 बजे भी है। अब वो हिंदू कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर सब उठाएगा कि आज कितने बजे तक है, तो 10 बजे बोला है, कोई बात नहीं, घूम के आ जाता हूँ, शाम को 6 बजे कर लूंगा, इट्स ओके। 6 बजे आया, 6 बजे आ गया, फिर लगा उसको कि थकान हो रही है, कोई बात नहीं, आज करने के लिए बोला है, 9 बजे कर लूंगा। अब 9 बजा कि अरे यार एक सीरियल है, बस ये सीरियल है, कल भी देखा था, और सस्पेंस है, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, और ये खुल जाए, जबकि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, दिस इज आर्टिफिशियल डिमांड। ऐसे करते करते वो 11:55 तक पहुंच गया, और फिर से जैसे 12 बजा, अब उसके पास कैलेंडर है, अरे ये तो आज ही है, आज फिर से 10 बजेंगे। बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम इज नॉट पोस्टपोनिंग सर टुमारो, प्रॉब्लम इज इन पोस्टपोनिंग।
प्रॉब्लम इज इन पोस्टपोनिंग इफ आई कैन पोस्टपोन फॉर अ सेकेंड, इसका मतलब मेरी आदत बन गई पोस्टपोन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। मिनट, आवर्स। तो ये सब इक्वेशन जानने के बाद भी अंटिल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस अवर साइकोलॉजी ऑफ पोस्टपोनिंग एंड समझ ही बदलाहट की पहली सीढ़ी। जैसे आप समझने लग जाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म होने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। कबीर जी ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। और हमारी नई नस्ल ने इसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के कहा कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो पड़े हैं बरसों। तो वो जो टालने की आदत है सर जो कह रहे हैं, उस टालने की आदत पर काबू कीजिए। और इसमें एक और बात आपसे समझ करके मैं कहना चाहूंगा कि जब हम यात्रा की बात कर रहे थे, फिजिकल डिस्टेंस को ट्रैवल करने की बात कर रहे थे कि देहरादून से हमको ऋषिकेश जाना है, ये तो छोटी दूरी है, लंबी दूरी पर कहीं जाना है, ठीक है, तो हम उसमें ये भी योजनाबद्ध रखते हैं कि हमें 2 घंटे बाद चाय पीने रुकना होगा, आधे घंटे के लिए, 4 घंटे बाद खाना खाने रुकना होगा। तो आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी का शेड्यूल बनाए तो एंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का, नींद का, रिलैक्स का, इनका भी शेड्यूल बनाए। आपको जब 10 बजे अगर पढ़ने बैठना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि शाम को 4 से 5 बजे चेस खेलना है। तो जब 10 बजे आपको डेकोरेशन के लिए अपने मित्र का फोन आएगा कि चलो ऋषिकेश चलते हैं या कहीं और चलते हैं, तो उस समय आप उससे कह सकते हैं कि मेरा शाम का समय है 4 से 5 का, उस समय आप जहां कहें वहां चलेंगे, तो आपकी प्रतिबद्धता कायम रहती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई बात के साथ, एक और नए अंदाज के साथ। हमारे साथ राहुल मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद।